sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार। चूरू शहर अपनी कई इमारतों खासकर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जो भव्य रूप में बनी हुई है और उत्कृष्ट वास्तुकला से युक्त है। ऐसी कई इमारतें शहर में और उसके आसपास देखी जा सकती है। यह हवेलियां शहर की पहचान है। शहर के चारों ओर कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं गणेश मंदिर, बालाजी बाबूसा मंदिर और कई अन्य। तो चलिए आज आप लोगों को चूरू स्थित राजल देसर के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति के बारे में बताते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं चूरू स्थित राजल देसर के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति के बारे में जानने के लिए। इस संस्था की शुरुआत सबसे पहले एक जमीन लेकर, जो कि 2007 में ली गई थी। इस जमीन को लेने में समाज बंधुओं ने काफी सहयोग किया। फरवरी 2008 में इस भवन का शिलान्यास हुआ था। इस भवन के पास में ही एक खाली जगह है, जिसमें मैरिज गार्डन है, जो कि यह शादी ब्याह में किराए पर दी जाती है। अगर समाज के शादी ब्याह होते हैं तो उनको छूट दी जाती है, और समाज का कोई भी व्यक्ति रहना चाहता है तो उसके लिए नॉर्मल चार्ज है। यहाँ भवन में 7 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एसी लगे हुए हैं और एक हॉल भी है। यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ मंदिर में एक पुजारी भी है, जो सुबह शाम आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस भवन में विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस आदि मनाते हैं। यह आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से ये भवन का निर्माण करवाया था। ये ज़मीन 2007 में समाज के बंधुओं के सहयोग से ये परचेज की थी। 2007 में परचेज करके इसका तुरंत ही निर्माण कार्य चालू करवा दिया था अतिथि गृह का। 2008 फरवरी 2008 में इसका शिलान्यास हुआ था संत श्री दुलाराम जी कुलरिया के द्वारा, चरण कमलों द्वारा। उनका बहुत ही विशेष सहयोग रहा है हमारे समाज में। इसी भवन में भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। ये ज़मीन है, पहले तो हमने परचेज की थी 60 फीट बाई 160 फीट। इसमें जहाँ ये मंदिर और भवन बना हुआ है, ये तो समाज के सभी के सहयोग से परचेज की थी, और ये भवन भी समाज के सहयोग से ही बना था। जो इसमें पास में जो ज़मीन है, खाली मैदान है, जो मैरिज गार्डन है, वो ज़मीन 60 बाई 160 की है। 60 फीट चौड़ी है, 160 फीट लंबी है। उसमें वो ज़मीन मेरी माँ के नाम से परचेज करके ये संस्था को डोनेट कर दिया था 2020 में। ताकि क्या है कि शादी ब्याह में जो भी ज़मीन खाने वाने का प्रोग्राम होता है तो उसके लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि पहले ज़मीन आगे थोड़ी कम थी ज़मीन, तो पास में मिल गई तो बहुत बढ़िया हो गया। और जैसे हम ये शादी ब्याह में किराए पे देते हैं, समाज के जैसे शादी ब्याह होती है तो उसमें थोड़ी छूट ही मिलती है। और वैसे समाज का कोई व्यक्ति रहना चाहता है तो उसके लिए नॉर्मल चार्ज है। और जो बच्चे परीक्षा देने के लिए आते हैं, जिस किसी का सेंटर यहाँ रत्नड आ गया, तो अपने समाज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसके खाने पीने की व्यवस्था हमारे समाज की तरफ से होती है। अगर आगे ध्यान में रहे कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए या कोई एग्ज़ाम के लिए यहाँ आए रत्नड़ क्षेत्र में, तो सेंटर राजलेस राय, तो उन बच्चों को मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि अपने समाज का भवन बना हुआ है, यहाँ पे आप आके रुको, सवेरे विश्वकर्मा जी के दर्शन करो, पास में मंदिर है। और आप यहाँ रुको, रहने की आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इस भवन में 7 रूम बने हुए हैं, 7 रूम एसी लगी हुई है। एक हॉल बना हुआ है, हॉल में भी एसी लगी हुई है। 7 रूम अटैच लेटरिन बाथरूम है, 7 रूम में अटैच लेटरिन बाथरूम है। बढ़िया व्यवस्था है। ये इसमें बेड भी फर्नीचर भी बना हुआ है, बेड है, गद्दे भी लगे हुए हैं उसमें, और रजाई पतरने की भी व्यवस्था है सारी। जो लेके दी थी उसमें क्या आगे स्टोर बनाए हमने, तो उसमें क्या है कि चारपाई है, चेयर है, बर्तन की भी यहाँ पे सुविधा है समाज मंदिर में। पीछे एक हॉल बना हुआ है, उसमें क्या है कि जो ये हलवाई काम करते हैं उसके लिए व्यवस्था की हुई है।
एक पास में स्टोर बना हुआ है, उसमें अपना बना के रख लो। आगे एक बनी हुई है चौकी, वो जो अपने बोलते हैं ना स्टेज प्रोग्राम, उसके लिए भी चौकी बनाई हुई है। तो ये सारी सब व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से हुई है, समाज के सहयोग से हुई है। हाँ, मंदिर के लिए पुजारी जी रखे हुए हैं, जो सवेरे सुबह शाम आरती होती है, पूजा भी होती है। और साल में जो विश्वकर्मा जयंती आती है वो हम धूम धमाके से मनाते हैं, और विश्वकर्मा पूजन भी करते हैं। और कभी कभी ये मतलब ये जो होता है प्रोग्राम बच्चों के लिए, वो भी करवाते हैं हम, प्रशस्ति पत्र के हिसाब से वो भी कराते हैं। अब अपने समाज के बच्चे भी बहुत अग्रणी हैं पढ़ाई में। महीने में एक अमावस आती है, उस दिन मीटिंग होती है, और प्रोग्राम जन्माष्टमी का पे प्रोग्राम मनाते हैं। और एक खाटू श्याम बाबा का भी प्रोग्राम हम मनाते हैं यहाँ पे बड़ी 11 को। और विश्वकर्मा जयंती वो भी प्रोग्राम तो करते ही हैं, वो प्रोग्राम जुलूस यात्रा द्वारा करते हैं। गांव में जुलूस निकालते हैं, विश्वकर्मा बाबा की फेरी लगवाते हैं, विश्वकर्मा पूजन भी होता है। और भी कार्यक्रम होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में, जो अपने समाज की पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है या जो नौकरी लगे हैं सरकारी, उनको भी हम सम्मानित करते हैं प्रोग्राम करके। जयपुर से विश्वकर्मा टुडे टीम आई हुई है। ये हर अपने समाज के जितने भी भवन बने हैं इंडिया के अंदर, वो सारे में विजिट करती है। और ये अपने समाज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ताकि अपने समाज सभी को पता चले कि अपने समाज कहाँ कहाँ है। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अपने सभी को पता चल सके, अपने समाज को भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा टुडे को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे जयपुर से चला के आप राजलेश्वर आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत आभार। तो आज आप लोगों ने चूरू स्थित राजल देसर के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.